वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट राकेश कुमार जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिनका कि इंटरव्यू सारण में है ना, सारण में है, उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आप मॉक इंटरव्यू सुने, ओके, इससे बेनिफिट उठाएं। मेरा नंबर है 7503235358। अगर आपको मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए गाइडेंस लेनी है, ओके, रेस्ट ऑन यू। मे आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं राकेश। May I come in, sir? यस प्लीज कम। कॉन्फिडेंट, थोड़ा लाउड बोलिए माइक पास करके। ठीक है, ग्रीट कीजिए पैनल को। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट राकेश, बैठिए। Good morning, sir. Thank you, sir. ओके राकेश, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार है सर। मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में ज्योग्राफी ऑनर्स मगध यूनिवर्सिटी से केएसटी कॉलेज से किया हूँ। इंट्रोडक्शन को पूरा करेंगे ना बेटा। मेरे पापा यहाँ जॉब करते हैं, मेरी मदर जो है होम मेकर हैं, मेरी हॉबी ये है, मेरे इतने सिबलिंग्स हैं। इतना कम से कम इंट्रोडक्शन में पूरा बोलेंगे। फिर से एक बार इंट्रोडक्शन बोलिए, चलिए। बोलिए फिर से। मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरा पिताजी का नाम श्रीवास प्रसाद है। नाम नहीं, मेरी माता जी का नाम श्रीमती नाम कला नहीं, देवी है। नाम नहीं बेटा, आराम से सिखा भी दे रहे हैं, रिकॉर्ड हो जाए, आप सुनिएगा, आपके लिए फ़ायदा ही। नाम नहीं बताना है, सुनिए। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं बिहार के नालंदा ज़िले से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई 2019 में कंप्लीट करी है। मेरे फादर इस चीज़ में जॉब करते हैं, अगर करते हैं तो। मेरी माता जी होम मेकर हैं, गृहिणी हैं। ओके, मेरे इतने भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके बारे में वो खुद पूछेंगे। मेरी हॉबी ये है, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ। कैसा लगा ये सुन के? अच्छा लगा। इतना बोलना है, चलिए बोलिए, कोई इशू नहीं है। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। ठीक है, बढ़िया, आगे आराम से। मेरे मेरे मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में मगध यूनिवर्सिटी के केएसटी कॉलेज से ज्योग्राफी ऑनर्स में पास किया हूँ। गुड। मेरे पापा? मेरी माता जी होम मेकर हैं। मेरा पिताजी लेबरर हैं। मेरे मेरे 2 भाई 1 बहन है। ओके, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर ट्यूशन पढ़ाना वगैरह। ठीक है राकेश जी, अगर नहीं बोलिएगा ना इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा बोल के चुप हो जाइएगा, तो उनको लगेगा कि इस बंदे को अपना इंट्रोडक्शन बोलना नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए नेगेटिव जाएगा। तो चेहरे पे स्माइल रखिए ना। देखिए, हारने के लिए तो कुछ नहीं है, जीतने के लिए है ना। होगा अच्छा इंटरव्यू तो जॉब लग जाएगी ना। चलिए, बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क का जो जॉब प्रोफाइल है, खुल करके बोलिए, सोचिए, सर से बात कर रहे हैं तभी वहां कल कर पाएंगे। बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क का जो जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा पता है? जॉब प्रोफाइल क्या है? जी सर, बताएं। माननीय जज साहब की बातों को सुनना और फाइल को एडिट करना और सुनवाई का देना। और गुड, वेरी गुड। कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन बोले तो आपको उसको समझाना है। आप जितना ज़्यादा बोल सके बोलना है। बिहार के सीएम और गवर्नर का नाम बताएं, और अगर पटना हाईकोर्ट के जज का नाम पता हो तो वो भी बताएं। बिहार के सीएम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है। और पटना हाई कोर्ट के जज पीवी बजरंथी हैं। इनका नाम पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, 2019 में आपने 2019 में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है। उसके बाद अब तक आप क्या कर रहे थे, या इस बीच आपने क्या क्या किया, और जॉब नहीं होने का क्या रीज़न है? इस तरह के या कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन में आपको रुकना नहीं है, आंसर देना है, क्योंकि मैं कोई डेफिनेशन नहीं पूछा हूँ अभी। चलिए। सर, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। मेरा बहुत सारा एग्जाम क्लियर हुआ है, बट फाइनल स्टेज में जाके पॉइंट समथिंग से छट गया हूँ बहुत सारा एग्जाम में। ओके, तो इस एग्जाम में क्लियर नहीं होने से आपको क्या अंदर से दृढ़ शक्ति मिली, या आपने क्या सीखा जिसकी वजह से आप आज इंटरव्यू तक आए हैं? सर कि हम कर सकते हैं। ओके, आपकी पोस्टिंग मान लीजिए हम कहीं दूर बिहार के दूसरे जिले में कर देते हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? ऑफिस जाना, वहां रहना और खाना वगैरह बनाना। शॉर्ट में सिचुएशनल क्वेश्चन का आंसर नहीं दीजिए राकेश जी, बार बार समझा रहा हूं, उसको समझाइए। चलिए सर, ये सब हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं सर। मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना, ये सब, खाना बनाना, ये सब हमको आता है।
ओके, आप मुझे बता दीजिए अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस इंडिया आदरणीय न्यायमूर्ति B.R. गवई सर जी हैं। ठीक है। और पहले चीफ जस्टिस इंडिया आदरणीय श्री हीरालाल जेकानिया जी हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के किस गांव से हैं आप? मथुरापुर। मथुरापुर। आपका गांव या नालंदा किस लिए फेमस है, एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप वहां से हैं तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। नालंदा में सर विश्व का आगे बढ़िए। विश्वविद्यालय, हाँ, विश्वविद्यालय और पहला आवासीय विद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ पढ़े हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? जी सर। बताएं क्या चल रहा है वहां पर अभी, क्या है वो। इस नालंदा विश्वविद्यालय से सवाल होगा राकेश, अभी जो पढ़े हो बताओ और उसको और अच्छे से भी पढ़ना। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा और उसका स्थापना श्री कुमार गुप्त ने किए थे। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या रहा है? ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी ऑनर्स। प्लेट्स और भूकंप, ये वर्ड सुने हैं, प्लेट्स और अर्थक्वेक? जी सर। बताएंगे इसके बारे में कुछ? सर भूकंप सर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से आता है सर। भूकंप सर भूकंप तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। गुड। अगर मैं बोलूं कि कोई एरिया भूकंप के लिए जोन 4 में आता है तो इसका क्या मतलब है? यानी हाईली सेंसिटिव एरिया है, जैसे दिल्ली वगैरह जोन 4 में आता है, यहां भूकंप आता रहता है, सुने होंगे आप। मैं अगर इंग्लिश में वर्ड यूज करूं ज्योग्राफी का तो आप उसका आंसर हिंदी में दे सकते हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सुने हैं राकेश जी? जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे? लॉन्गिट्यूड अक्षांश होता है सर और लॉन्गिट्यूड देशांतर होता है। इसको एक्सप्लेन करें, क्या है ये? काल्पनिक रेखा है सर, उसको देशांतर बोलते हैं। और थोड़ा हॉरिजॉन्टल जो खींचा है उसको अक्षांश बोलते हैं। थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ के जाना होगा, क्योंकि आज का इंटरव्यू का रिव्यू है कि वो लोग सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है। जी सर। ओके। बिहार की कुछ मुख्य फसलें, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं। जी सर, धान, गेहूं, मक्का। ओके। अभी बिहार में जो इलेक्शंस का ये न्यूज़ चल रहा है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रिव्यू जो भी बोले हम, इसके बारे में कुछ आइडिया है राकेश जी? सर ये पहले 2003 में हुआ था सर। ठीक है। और अभी 2024 में हो रहा है, 2025 में हो रहा है सर। क्या क्या किया जा रहा है इसमें? ठीक है, अभी किया जा रहा है? फोन को हिलाइए नहीं सर कि बाहर, फोन को हिलाइए मत। हाँ, इसमें सर सरकार को लगता है कि बाहरी लोग यहाँ का एक वोटर ID कार्ड बना लिए हैं, इसको अप्रवासी लोग इसको बोलते हैं, तो छटनी वगैरह हो रहा है। ओके। कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ज्ञानेश कुमार, माननीय श्री ज्ञानेश कुमार। गुड। आप मुझे एक बात बताएं राकेश जी, आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्कलोड ज़्यादा होता है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा पूरा, शॉर्ट में नहीं, कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। क्या क्वालिटी है कि जज साहब का ऑर्डर लेंगे आप, या इन चीज़ों को कैसे करेंगे डेली अगर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो? सर हम समय का पाबंद है सर, और जो हमें काम करना है उसको जो भी सुबह में हम उसका टाइम शेड्यूल करेंगे, हमको ये करना है वो करना है, जो जरूरी काम है उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद इसी प्रकार से करेंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। जैसा कि आपने बताया आपकी हॉबी ट्यूशंस पढ़ाना है, किस क्लास के बच्चे को ट्यूशंस पढ़ाते हैं? सर ऐसे तो 10 तक पढ़ा लेते हैं सर। 10 तक पढ़ा लेते हैं। क्या मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स हो गया सर, साइंस हो गया सर, एसएसटी। ओके, मैथ, साइंस। नेशनल गणित दिवस कब मनाते हैं भारत में? राष्ट्रीय मैथ दिवस प्रोफेसर रामानुजम के बर्थडे पे मनाते हैं 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। 22 दिसंबर, हाँ। टेंटेटिव मंथ, अभी तो चुनाव का डेट नहीं आया है, बट क्या लगता है किस महीने में चुनाव होगा इस साल? नवंबर 2025 में सर। नवंबर 2025 में। अगर मैं बोलूं कि 4 चीजें, मान लीजिए एक देश के नागरिक हैं, एक स्टेट के नागरिक हैं, तो आपको 4 चीजें, 4 वर्ड, क्या बदलाव चाहिए बिहार में?
बिहार में सर सबसे पहले तो सर इतना सोचना क्यों है? इतना सोचना क्यों है? एजुकेशन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, हॉस्पिटल्स वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर, ये 4 चीज याद रखना है। चारों चीज बुनियाद है, हाँ या नहीं? जी सर। एक वर्ड सुने हैं नोटिंग और ड्राफ्टिंग? नो सर। नहीं सुने हैं। नोटिंग मतलब रफली चीजों को बनाना, नोट करना, जज साहब बोल रहे हैं तो। ड्राफ्टिंग मतलब प्रॉपर खाका तैयार करके देना। वारंट सुने हैं? वारंट और सम्मन वर्ड जी जी। क्या होता है ये? समन सर कोर्ट जारी करता है और वारंट सर पुलिस जारी करता है। एफआईआर का फुल फॉर्म पता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए, जैसा कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो उसके बाद आपने कभी टीचर मतलब बीएड वगैरह की कोशिश नहीं करी, टीचर वगैरह के फील्ड में जाने की? नहीं सर। कल को हाई कोर्ट में जॉब लग जाता है या सुप्रीम कोर्ट में किसी अच्छे पोस्ट पर, मान लीजिए टाइपिंग अभी नहीं आ रहा है या स्टेनो कुछ अगर आप सीख लेते हैं, तो ये जॉब को छोड़ देंगे? सर भविष्य का तो कुछ नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन हर आदमी बेटरमेंट चाहता है। उनके मुंह पे ही नहीं बोलेंगे कि हम बेटरमेंट चाहते हैं, सिंपली कहेंगे कि सर उतना टाइम नहीं मिलेगा हमें, और सर कोई भी आगे जाना चाहता है लेकिन फिलहाल उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास। आपको तो टाइपिंग आता नहीं होगा, स्पीड टाइपिंग उतना होगा नहीं, क्योंकि इसमें टाइपिंग तो मांगा नहीं था। स्टेनो भी नहीं आता होगा, तो सर मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। लास्ट सवाल आपसे, आप कल को चल करके अगर कोई जज साहब डांट देते हैं किसी काम में आपकी गलती से, उसको कैसे लेंगे राकेश जी? सर उसको हम सकारात्मक लेकर सर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे सर। गुड गाइस, मैं इनकी कमियों पे इनको फीडबैक देता हूँ, इनको कुछ आंसर तैयार करके देता हूँ, ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थोड़े साई नेचर के हैं जो नहीं बोले हैं, उनको सिखाया गया है, और वो कल परसों जब भी उनका इंटरव्यू है वो अच्छा करेंगे। मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।